जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप everybody is good. I have received a few queries about not about actually aggregation, लेकिन इसी कोड को जो हमने एग्रीगेशन में किया है ना, इसको थोड़ा अमेंड करने के लिए। अमेंडमेंट क्या था दैट मैंने जो टास्क दिए उसमें मैंने कहा कि ये जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं ना क्लासेस के, एम्प्लॉय के और एड्रेस के, ये एट्रीब्यूट्स अगर प्राइवेट हों, ठीक है, इनको प्राइवेट करना है। जब आपके पास क्लास के एट्रीब्यूट्स प्राइवेट हैं तो इसका मतलब है कि वो आउटसाइड द क्लास असेस नहीं हो सकते। उनको वैल्यूज़ उनकी सेट करने के लिए या असाइन करने के लिए आपको सेट और गेट के फंक्शंस वगैरह ज़रूरत पड़ेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, तो जब मैंने कहा कि हम इन मेंबर्स को प्राइवेट कर दें, देन आई रिसीव अ क्यूरी कि जब हम इनको प्राइवेट कर देंगे तो एम्प्लॉय का जो टू स्ट्रिंग का मेथड है उसके अंदर हम इनको असेस नहीं कर सकते, क्योंकि मैं प्रिंट यहाँ पे एक साथ इकट्ठा करा रही हूँ। ठीक हो गया। सो हाँ, दिस इज़ वेरी राइट। हम क्या करते हैं, अगर मैं इनको आपके सामने यहाँ पे प्राइवेट सेट करती हूँ, ठीक है, और सॉरी, यहाँ पे मैं इसको प्राइवेट सेट करती हूँ और फिर मैं यहाँ पे इसको भी प्राइवेट सेट करती हूँ। ठीक है। सो आई रिसीव अ क्यूरी के टू स्ट्रिंग मेथड में हम इनको असेस नहीं कर सकते। हाँ, तो नहीं कर सकते बिकॉज वाकई ये मुझे क्योंकि वो आउटसाइड द क्लास असेस नहीं हो सकते। ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को हल करने के लिए ना, अच्छा, और फिर दूसरी बात कि इन प्राइवेट मेंबर्स को वैल्यूज़ देने के लिए मुझे सेट और गेट के फंक्शंस बनाना पड़ेंगे। दिस इज़ वेरी शुड बी वेरी मच क्लियर कि जब भी आपके पास एट्रीब्यूट्स आपके प्राइवेट हैं ना, तो आपने उनके सेट और गेट के फंक्शन सब बनाने। इसका मतलब मेरे पास 3 सेट के फंक्शंस बनेंगे और 3 गेट के फंक्शंस बनेंगे। फ़िलहाल जस्ट टू कीपिंग थिंग्स शॉर्ट, टू कीप दिस ट्यूटोरियल शॉर्ट, मैं यहाँ पे एक ही पब्लिक फंक्शन बनाऊँगी। ठीक है, जो कि क्या करेगा, सेट का फंक्शन होगा, वो कुछ रिटर्न नहीं करता सेट का फंक्शन, और वो क्या करता है, सेट करे हाउस नंबर को। ठीक है, हाउस नंबर सेट करवाए। इसका मतलब है कि वो कोई एक इनपुट लेगा, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक हो गया। ये मेरा एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और इसने क्या करना है, ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है इसको ये एच वैल्यू असाइन कर देनी है। ये मेरा हाउस नंबर, ये हो गया, सेट हो गया। इसी तरह आप गेट हाउस नंबर भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये सेट और गेट के फंक्शंस बन गए, क्योंकि ये पब्लिक हैं, इसका मतलब है आउटसाइड द क्लास असेस हो सकते हैं। अच्छा, अब बात ये है कि इस टू स्ट्रिंग मेथड की, अच्छा ठीक है, मैं वाकई इसको असेस नहीं कर सकती। अब यहाँ पे तरीका क्या हो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना हम फ़िलहाल क्या करती हूँ, मैं इस चीज़ को यहाँ से ख़त्म करती हूँ। आई विल कम बैक टू इट, मुझे ये ज़रूरत पड़ेगा, मैं आपको ये फिर बात समझाती हूँ। आई विल नीड दिस। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ यहाँ से ख़त्म हो गई। ठीक है, इसका मतलब है कि सेट और गेट के जो सॉरी हाउस नंबर, सिटी, वो सब प्राइवेट है, वो मैं यहाँ पे असेस नहीं कर सकती। यहाँ पे मैं सिर्फ एम्प्लॉय का आईडी और नेम करूँगी। अच्छा, अब बात ये है कि मुझे ये चीज़ें प्रिंट करानी है। ठीक है, और ये इंस्टेंस से रिलेटेड हैं, ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है। इसका मतलब है मैं इनको एड्रेस का भी एक टू स्ट्रिंग मेथड बनाऊँगी। ठीक है, टू स्ट्रिंग मेथड हमेशा पब्लिक होता है और वो आपको हमेशा एक स्ट्रिंग रिटर्न करके देता है। ठीक है, और टू स्ट्रिंग मेथड बिल्ट इन होता है। ठीक हो गया। और हर क्लास इसको बाय डिफ़ॉल्ट इनहेरिट कर रही होती है। हर क्लास के अंदर ये टू स्ट्रिंग मेथड बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, और हर क्लास इसकी अपनी एक डेफिनेशन देती है। अब ये मुझे कहता है कि जी आप मुझे रिटर्न करें, मैं कहती हूँ भाई आपने इसको स्ट्रिंग रिटर्न करके देनी है। अच्छा, अब स्ट्रिंग में मैं क्या चीज़ें प्रिंट कराना चाह रही हूँ, मैं ये हाउस नंबर प्रिंट कराना चाह रही हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, और मुझे यहाँ पे प्रिंट करानी है एक ये टैम स्ट्रिंग, ये ठीक है, सॉरी, और मुझे यहाँ पे सिटी प्रिंट करानी है। ठीक है, फिर मेरे पास ये आएंगे और फिर मुझे कंट्री प्रिंट करानी है। ठीक है, और ये टर्मिनेटर। तो आपने एड्रेस क्लास का भी एक टू स्ट्रिंग मेथड कॉल कर दिया। ये टू स्ट्रिंग मेथड ये कहता है कि भाई जब भी आप क्या करते हैं, आप एड्रेस क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसका टू स्ट्रिंग मेथड हमेशा कॉल होता है बैक एंड पे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे इस टू स्ट्रिंग मेथड के अंदर क्या प्रिंट कराना चाह रही हूँ, मैं एड्रेस का ऑब्जेक्ट जो इसके अंदर एज अ रेफरेंस है ना, मैं इसको अगर प्रिंट कराती हूँ ना, तो क्या होगा, जब
एम्प्लॉय का टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगा ना, तो उसके टू स्ट्रिंग मेथड के अंदर मैं एड्रेस का ऑब्जेक्ट भी प्रिंट करा रही हूँ। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे एड्रेस का टू स्ट्रिंग भी मेथड कॉल हो जाएगा। अब जब अपने मेन मेथड में आती हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ एम्प्लॉय का जो ऑब्जेक्ट है उसको प्रिंट करा रही हूँ। ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट किसको कॉल करेगा, अपने टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करेगा। ठीक है, जब अपने टू स्ट्रिंग को मेथड कॉल करेगा ये चीज़ें प्रिंट होंगी, और साथ ही क्या मेरी चीज़ जा रही है यहाँ से, फिर एक ऑब्जेक्ट जा रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट किसका, एड्रेस का, तो ये चीज़ किसको कॉल करेगी, ये एड्रेस के टू स्ट्रिंग को कॉल करेगी। ठीक हो गया। अगर मैं ये चीज़ देखूं और मैं रन करूं तो मेरा ये काम होना चाहिए। ठीक है, ये दिस इज़ द रोल नंबर अली, हाउस नंबर, सिटी एंड कंट्री आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप यहाँ पे नहीं कराना चाहते, यहाँ पे आप नहीं चाहते कि यहाँ पे जो है ना ये इस तरह की कोई चीज़ प्रिंट हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से इसको हटा दें। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे मे बी आई नीड इट फर्दर। आप इसको यहाँ से हटा दें, आप मेन में आए। अच्छा, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि अगर आपने जब भी एड्रेस का ऑब्जेक्ट कॉल किया है ना, ये वाला, तो प्रिंट कराया है, तो क्या होना चाहिए, एड्रेस का टू स्ट्रिंग कॉल होगा। ये चीज़ क्या करेगी, एम्प्लॉय का टू स्ट्रिंग कॉल करेगी। एम्प्लॉय का टू स्ट्रिंग क्या करती है, आईडी और नेम प्रिंट कर रही है। ठीक हो गया। अच्छा, और जब मैं प्रिंट करवा रही हूँ आपका एड्रेस का ऑब्जेक्ट, तो वो क्या करेगा, एड्रेस का टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करेगा जिसमें वो हाउस नंबर, सिटी। अब ये दो डिफरेंट लाइंस में मुझे नज़र आना चाहिए। ठीक है, एक लाइन पे मुझे एम्प्लॉय का ये वाला डाटा नज़र आना चाहिए, और मुझे दूसरी लाइन में एड्रेस का जो इन्फॉर्मेशन मैं टू स्ट्रिंग में प्रिंट करा रही हूँ ना, मुझे वो नज़र आनी चाहिए। इट शुड बी लाइक दिस। ठीक है, तो ये देखें, पहले मैंने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट प्रिंट कराया तो वो आ गया, और फिर अगली लाइन से मैंने ये प्रिंट कराया तो वो यहाँ पे आ गया। अब आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ से ये बेशक प्रिंट मत कराएं, आप जो है इसके, अगर आपको बात समझ आ गई है तो आप यहाँ पे टू स्ट्रिंग यहाँ से प्रिंट करा दें। ठीक है, नहीं तो आप ये काम भी कर सकते हैं, यू कैन डू दिस, कि मैं यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट इसके साथ ही प्रिंट करा दूँ। ठीक है, तो मुझे एक लाइन में दोनों इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी ना। अब मुझे एक लाइन में आनी चाहिए। ये देखें, 265 रोल नंबर है और ये मेरा हाउस नंबर, सिटी एंड कंट्री आ गया। ठीक है, आप ऐसे भी काम कर सकते हैं। मैंने एक दफ़ा जब एम्प्लॉय का प्रिंट कराया तो मुझे एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन प्रिंट होगी, और जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट प्रिंट करवा रही हूँ एड्रेस का, तो उसका टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगा। ठीक हो गया। तो टू स्ट्रिंग मेथड हर क्लास के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, आपने उसकी सिर्फ अपनी एक डेफिनेशन देनी होती है। ठीक हो गया। तो मैंने इसको डिफ़ाइन किया है इस चीज़ के ऊपर। अच्छा, अब बात आती है कि जी आई रिसीव अ क्वेश्चन कि आपने अब जो ये सेट के फंक्शंस बनाए हैं, हमें उसकी क्या ज़रूरत है। हमें सेट और गेट के फंक्शंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्यूरी थी कि हमें सेट और गेट के फंक्शंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू तो उनकी वैल्यू से साइन करें, तो फिर हम सेट और गेट क्यों करें भाई। ठीक है, आपने एक ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर थ्रू ऑब्जेक्ट तो बना दिया, मैंने एड्रेस कर दिया, और मैंने कहा ये एड्रेस किसका है, ये एम्प्लॉय 1 का एड्रेस है। भाई एम्प्लॉय 1 का एड्रेस चेंज भी तो हो सकता है। ठीक है, एम्प्लॉय 1 का एड्रेस चेंज भी तो हो सकता है। मेरे घर की शिफ्टिंग होगी, मैं चेंज हो गई, ठीक है, मेरा एड्रेस चेंज हो गया, तो इसका मतलब है मुझे अब इस सेट हाउस नंबर करने की ज़रूरत है, मुझे इसको रीसेट करने की ज़रूरत है। मैं कहती हूँ भाई अब मैं कैसे इसको चेंज करूँ, अब ये हाउस नंबर तो प्राइवेट था, मैं उसको आउटसाइड द क्लास असेस नहीं कर सकती। तो मैंने आपको ये बात पिछले लेक्चर्स में बताई थी कि प्राइवेट मेंबर्स को असेस करने के लिए आपको पब्लिक सेट और गेट के फंक्शंस बनाने पड़ते हैं। जब भी आपने, अगर देखें आपके जब भी अगर प्राइवेट मेंबर्स हैं ना, तो इट इज़ रिक्वायर्ड कि आप नीचे सेट और गेट के फंक्शंस बनाएं। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं इसी सेट के फंक्शन को यूज़ करके अपनी मेन क्लास के अंदर क्या करूँगी, मैं कहती हूँ एड्रेस का जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अच्छा, इसमें डॉट सेट हाउस नंबर हो रहा है। लेट मी सी कि मेरा फंक्शन का नाम क्या है। ये है सेट हाउस नंबर हो रहा है, जो कि है 1, लेट्स से 149 चेंज हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस तरह सेट के फंक्शन को यूटिलाइज़ किया है। जब आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से क्रिएट कर दिया, बाद में जब अगर आपको कोई उसकी वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाए तो आप फिर सेट
के फंक्शंस लगाते हैं। और हो सकता है कि मुझे ये बात भूल जाए कि भाई एम्प्लॉय 265 कौन है, उसका नाम क्या है, जिसका मतलब है मुझे एम्प्लॉय का फिर गेट नेम का फंक्शन भी बनाना पड़ेगा जो मुझे रिटर्न करके दे कि भाई इस एम्प्लॉय का नाम ये है। ठीक हो गया। तो इस तरह लॉजिकली आपको सेट और गेट के फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, ना कि सिर्फ आपको कोई वैल्यूज़ इनिशियलाइज करने के लिए नहीं ज़रूरत पड़ती। ठीक है, वैल्यूज़ इनिशियलाइज आप कंस्ट्रक्टर से कराते हैं, बाद में अगर कोई वैल्यू आपने गेट करनी है, आपको ज़रूरत पड़ गई है, ठीक है, और या आपने कोई वैल्यू रीसेट करनी है, अपडेट पड़ गई है, तो आपको सेट और गेट के फंक्शंस वहाँ पे ज़रूरत पड़ते हैं, क्योंकि आपके ये इंस्टेंस वेरिएबल्स प्राइवेट होते हैं। ये लॉजिक है सेट और गेट फंक्शंस बनाने की। ठीक है, सेट और गेट फंक्शंस आर नॉट जस्ट टू इनिशियलाइज योर इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से कर सकते हैं, बाद में उन वैल्यूज़ को आपने चेंज करना है तो आपको सेट और गेट के फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। लेट्स से मैं कहूँ जी ये एम्प्लॉय 1 है किस सिटी का, मुझे कैसे पता चले, तो इसका मतलब है मुझे उसका सिटी गेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे एक गेट सिटी का फंक्शन बना दूँगी। ठीक है, जो कि क्या करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करके मुझे वो रिटर्न सिटी कर देगा। ये देखें, मैं एक पब्लिक फंक्शन बना दूँगी जो कि एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, किस नाम से, गेट सिटी के नाम से, और वो कोई इनपुट नहीं लेता गेट का फंक्शन। ठीक है, गेट का फंक्शन रिटर्न करता है, क्या रिटर्न कर दो भाई, मुझे सिटी रिटर्न करा दो। ठीक हो गया। अब जब मैंने ये गेट का फंक्शन बना दिया है तो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ ना, मैं कहती हूँ भाई ये एड्रेस इस एम्प्लॉय का है, भाई इसका गेट सिटी कर दो, मुझे बता दो कि ये एम्प्लॉय किस सिटी में है। ठीक हो गया। तो आप यहाँ पे बेशक पूरा एड्रेस ना प्रिंट कराएं, आप यहाँ पे ये वाला फंक्शन इसका कॉल करा दें। आप कहें जी ये एम्प्लॉय है और वो इस सिटी से बिलोंग करता है। ठीक है भाई, दिस इज़ एम्प्लॉय, आपने यहाँ पे ये लिखना है तो आप यहाँ पे लिख दें बिलोंग्स टू दिस सिटी। ठीक है, स्ट्रिंग में। अब आप इसको ज़रा प्रिंट कराएं। ये देखें 265 अली किस सिटी से बिलोंग कर रहा है, रावलपिंडी से बिलोंग कर रहा है, ना इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आपको सेट और गेट फंक्शंस नॉट टू इनिशियलाइज योर ऑब्जेक्ट्स, दे आर, अगर आपने फर्दर उनकी वैल्यूज़ आपको चाहिए, आपने सेट करनी है, गेट करनी है, रिट्रीव करनी है, तो आप सेट और गेट के फंक्शंस को यूटिलाइज करते हैं। ठीक हो गया, सही है। सो आई होप दिस कन्फ्यूजन इज़ क्लियर टू यू कि आपने अगर प्राइवेट मेंबर्स कर दिए तो सेट और गेट बना रहे हैं और उनकी फंक्शनैलिटी क्या है। इसी तरह आप एम्प्लॉय के इन इंस्टेंस वेरिएबल्स को भी प्राइवेट कर दें, और इनकी वैल्यूज़ को आपने अगर चेंज करना है, सेट करना है, तो आप उनके सेट और गेट के मेथड्स बना दें। ठीक है, और टू स्ट्रिंग मेथड हर क्लास के अंदर बन सकता है, तो मैंने आपको वो टू स्ट्रिंग मेथड भी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, दीज आर द क्यूरीज आई रिसीव फ्रॉम अनदर सेक्शन। So I hope it is clear to you. अगर आपको कोई confusion है so please comment below. Thank you so much. Allah Hafiz.